जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों जैसा कि आर्मी जीडी की जो बंदे स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं बिना ऑप्शन और उत्तर के। इसका जब जैसे मैं क्वेश्चन कहूंगा उसका उत्तर आपको मैं जैसे क्वेश्चन बोलूंगा पहले आप अपने दिमाग में उत्तर बताइएगा कि क्या इसका उत्तर होगा, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये 30 प्रश्नों का जो सीरीज है उसमें कितनी तैयारी आपकी। सभी क्वेश्चन आर्मी लेवल के, जीडी के लेवल के ही हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरा जगह से क्वेश्चन लाया गया है। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी के लिए स्पेशल बैच फिर से तैयार हो रहा है, मतलब कि तैयारी करवाई जाएगी। कि अब जो बच्चे घर पर थे उन सबों का एग्जाम मतलब डिले हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है क्या कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर छोड़ भी चुके हैं, तो उन सबों के लिए स्पेशल फिर से मैं तैयारी शुरू करवा रहा हूँ। आप यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, आप यहाँ पर रह के तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक दिन 2 टेस्ट लिए जाएंगे और सभी विषय के क्लास लिए जाएंगे नए सिरे से। डेट जल्दी घोषित होने वाला है। अभी दीपावली भी है, छठ भी है। उम्मीद है छठ के बाद बैच शुरू हो जाएगी, ठीक है। छठ के 2 दिन बाद बैच शुरू है। 9 तारीख है पोला को छठ है, आपको 12 तारीख से बैच को स्टार्ट किया जाएगा और रगड़ के पढ़ाया जाएगा। कहते हैं ना धुआं धुआं हो जाएगा, वो सब यहाँ नहीं होने वाला धुआं धुआं। क्योंकि धुआं धुआं करने का मतलब है कि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हम लोग मेहनत कराते हैं और सही से धुआं धुआं नहीं कराते, ठीक है। तो आप जो है सो चलिए इसको वीडियो को देखते हैं। और जो बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर तैयारी करते हैं, आप आके देखिए उन सबों का तैयारी काफ़ी बेहतर हो चुका है। क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग अभी तक अप्रैल से यहाँ हैं और हमको लगता है 300 से ज़्यादा टेस्ट दे चुके होंगे वो लोग, उससे भी ज़्यादा। ये तो सिर्फ 50 क्वेश्चन के, बाकी ऑनलाइनर, मैथ के, रीजनिंग के, ये टॉपिक पर कितना सारा टेस्ट दे चुके होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आए और पढ़ाई करें। चलिए ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि शिमला समझौता कब हुआ था। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। चलिए हम बताते हैं, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाक के बीच हुआ था। भारत और पाक के बीच हुआ था, मतलब पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। ये बांग्लादेश की लड़ाई जब 1971 में खत्म हुई थी तो उसके बाद ये समझौता किया गया था। इसी समझौता के तहत पाकिस्तान के जो है सो हम लोग ने 94,000 जो सिपाही पकड़े थे उसको पहले छोड़ा था और बाद में समझौता किया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आर्मी के लेवल का क्वेश्चन। आप लोग सही से जवाब दीजिए। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? सीमा रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच में है। तेजी से उत्तर दीजिए इसका। समय हम दे रहे हैं ताकि आप लोग कमेंट करते हैं सब समय नहीं मिल पाता है, तेजी से दीजिए। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देश के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाक। चौथा क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए पांचवा प्रश्न, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है? वायुमंडल में ग्रह सबसे छोटा उपग्रह। चलिए सबसे छोटा उपग्रह कौन है ये पूछ रहा है यहां पे। बड़ा तो गैनीमेड हो जाएगा, हम लोग सभी जानते हैं। छोटा मंगल का होता है, 2 होता है, फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा हो जाएगा डिमोस। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? चलिए बच्चा लोग, 1526 पहला, पहला 1556, दूसरा 1761, तीसरा। ये 3 लड़ाई हुए पानीपत का हरियाणा में। ठीक, पहला लड़ाई में आपको इब्राहिम लोदी और बाबर आपस में लड़े, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीता, मुगल वंश की स्थापना हो गई। दूसरा 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ, अकबर जीता, हेमू हार गया। तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा हार गया। पानीपत युद्ध भी बना, फिल्म भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए मिलाते चलिएगा आप लोग कितना से। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? जवाब देंगे। चलिए 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। और 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको क्या किया? रद्द कर दिया। ठीक है, चलिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ना जनसंख्या दिया ना क्षेत्रफल दिया है। इसका मतलब ये सबसे छोटा पूछ रहा है तो नॉर्मल सी बात क्षेत्रफल में पूछता है। अगर जनसंख्या में पूछ रहा हो, जनसंख्या लगाएगा तो चलिए हो जाएगा गोवा, और जनसंख्या में पूछता तो सिक्किम। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें पूछेगा तो राजस्थान, इसमें पूछेगा तो यूपी। ठीक, दोनों क्लियर? आगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? चलिए, सबसे लंबा हीराकुंड, महानदी, उड़ीसा। सबसे ऊंचा टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। सबसे बड़ा भाखरनागल बांध, सतलज नदी। 3 राज्यों में है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। हमारा उत्तर क्या हुआ? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हम डिटेल में ही करते चल रहे हैं। ठीक है, बोलो मोटर बंद कर देगा बच्चा। बच्चा चलिए, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सम्मान है वो है परमवीर चक्र। भारत में वीरता, असाधारण वीरता के, युद्ध के क्षेत्र में वीरता के लिए मतलब असाधारण वीरता जो सबके बस की बात नहीं है, समझिए। तो भारत में केवल 21 आदमी को अभी तक मिला है, 21 सूरवीरों को यह मिला है। ठीक है, सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, डिटेल जानना जरूरी है। अगला, चीनी क्रांति कब हुआ था? चलिए 10 अक्टूबर 1911 को चीनी क्रांति हुआ था। ठीक है, शक संबंध कब प्रारंभ हुआ? तेजी से उत्तर देते चलिए। 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व कनिष्क वंश का शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक, कनिष्क ने शुरू किया।
कुषाण वंश का शासक था, जो कि जम्मू कश्मीर। चौथा बौद्ध संगति भी इसी काल में हुआ। चलिए 13 नंबर से, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? मेघालय हो जाएगा, मानिसराम, मासिन राम होता है, मानिसराम या मासिन राम। 14 वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। पहला पुर्तगाल का था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। केरल के कालीकट के तट पर आया था, जहां का राजा जेमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसने पुर्तगाल से, मतलब यूरोप से भारत के समुद्री रास्ते का खोज किया था। समुद्री रास्ते, भारत का खोज इसने नहीं किया था। यहां यूरोप से भारत तक आने का समुद्री रास्ते का खोज किया था। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गोरी हार गया। और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम, एलाई। 17 नंबर, सबसे भारी धातु क्या होती है? ओस्मियम, ओस्मियम। आप लोग भी कॉपी में उत्तर देते चलिए। सबसे हल्का तत्व और गैस दोनों लगा देंगे। चलिए, एक ही होता है। सबसे हल्का तत्व और गैस, आवर्त सारणी में पहला स्थान रखता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहले हीलियम गैस था, हाइड्रोजन हो गया H। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट कर, इसको कुछ लड़के हीलियम बताएंगे तो पहले आप सही से जांच कर लेंगे कि हीलियम है कि नहीं। हाइड्रोजन होता है, अब चेंज हो गया। ठीक है, नहीं तो कुछ पुराने वाले पढ़े हुए कमेंट में सर हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, सर हीलियम होगा, गलत मत बताइए। तो पहले आप एक बार जांच कर लें। ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। 19, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में जल से यह क्या करता है? अभिक्रिया करके यह ब्लास्ट हो जाता है, आग लगा देता है। किस सक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है? विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें कौन सा अक्रिय गैस भरा होता है? आर्गन। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, समझ रहे हैं? ठीक है, अक्रिय गैस से, अक्रिय गैस, नोबल गैस, ये सब इसी को बोला है। निष्क्रिय गैस सब इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, इससे आपको 2-3 एग्जाम में अक्रिय गैसों से क्वेश्चन पूछने लगे। ठीक है, चलिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 1969 ईस्वी में गठन हुआ है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में स्थित है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक, कर्नाटक राज्य पड़ता है। चलिए आगे, आप लोग बाद में देखेंगे कि क्या तैयारी आपकी है, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ये चीज आप जरूर देखेंगे। ठीक है, 22 का, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? सबसे पहले देखिए, तो यह तो रमन प्रभाव के लिए मिला था, भौतिकी में, और 1930 ईस्वी में इनको मिला था। रमन प्रभाव के लिए मिला था, रमन प्रभाव, और 1930 में मिला था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। 23 नंबर, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किस टीके का खोज किया? चेचक के टीके का खोज। चलिए, गति का नियम किसने दिया था? गति का 3 नियम है। ठीक, जो कि न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था, याद रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वेंकट रमन के जन्मदिन पर 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को क्या किया जाता है? तो वेंकट रमन के जन्म नियम को, जड़त्व का नियम का, जो कि गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया।
27 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ऑक्सीजन सारणी की का खोज किसने किया? आवर्त सारणी, गलत है यहाँ पे, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो मोसले। ठीक है, दोनों है, देख लेंगे हम लोग। आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो मोसले ने। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। 30 नंबर, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। और अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? विलियम रैमजे ने। ठीक, इस तरह से आपके 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और अब आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कितना सही आपका हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी के लिए कुछ परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो जैसा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो एकेडमी से आगे कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।